Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 5, the Bhakti and the Sufi movements. So student, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भक्ति मूवमेंट को, सूफी मूवमेंट को. स्टार्ट करेंगे गेट सेट सेक्शन से. तो गेट सेट सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, यस इमेज बेस्ड क्वेश्चन है. ही इज कॉल्ड भजन सम्राट ऑफ इंडिया. तो बच्चा ये जो पिक्चर है ये तो आप अपनी मम्मी को भी दिखाएंगे तो वो भी आंसर बता देंगी. ये है अनूप जलोटा. ठीक है, कौन है बेटा? अनूप जलोटा. ठीक है, अब ये सेकेंड इमेज भी इस क्वेश्चन है. ही वॉज वर्ल्ड रिनाउंड कव्वाली सिंगर. तो ये है नुसरत फतेह अली खान. ठीक है, नुसरत फतेह अली खान. ये है अनूप जलोटा, ये है नुसरत फतेह अली खान. चलो अब ये तो मेरी भी बहुत फेवरेट है. ये है अनुराधा पौडवाल. अनुराधा पौडवाल. ठीक है, ये है कौन बच्चा? अनूप जलोटा. ये है नुसरत फतेह अली खान, ये है अनुराधा पौडवाल. और आई एम प्रिटी श्योर दैट ये इमेजेस तो आप अपनी मम्मियों को भी दिखाएंगे तो बता देंगे भाई ये अनुराधा पौडवाल है, ये अनूप जलोटा है. चलो आप मुझे पता है आप सब लोगों ने रॉकस्टार मूवी देखी होगी. उसमें कूं फाया क्यों जो गाना गाया है वो गाया है जावेद अली ने. ये किसका इमेज है? जावेद अली का. ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन इन गेट्स इट सेक्शन दैट वी हैव कंप्लीटेड. चलो अब हम आगे चलेंगे. मिडिवल पीरियड में बच्चा दो रिलीजियस मूवमेंट्स आए जो पूरे इंडिया में फैल गए. वो थे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट्स. ठीक है, मिडिवल पीरियड में मिडिवल इंडिया में दो रिलीजियस मूवमेंट आए जो पूरे इंडिया में फैल गए. वो थे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट. जो भक्ति और सूफी मूवमेंट था उन्होंने दोनों ही मूवमेंट ने लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और इन्फ्लुएंस किया इन अ बिग वे. बहुत बहुत मैसिव लेवल पे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट ने लोगों की लाइफ को चेंज किया. ओके, सो टू मूवमेंट्स, टू रिलीजियस मूवमेंट अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. वन इज भक्ति मूवमेंट, अनदर इज सूफी, एंड बोथ हैव अ ड्रामेटिक इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल. नाउ कॉजेस फॉर द राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट. वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से राइज हुआ भक्ति मूवमेंट का? तो पहला रीजन था मीनिंगलेस एलॉबरेट कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स आ गए थे बेटा जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी थे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एलॉबरेटेड भी थे और मीनिंगलेस भी थे, जिनका कोई मतलब नहीं है. दुनिया भर के लंबे चौड़े बहुत ही जटिल टाइप के रिचुअल्स आ गए थे हमारी सोसाइटी में. एंड सुपरस्टिशंस हैड क्रेप्ट इनटू हिंदुइज्म. और हिंदुइज्म में क्या आ गया था बेटा? सुपरस्टिशंस. और बेटा ये जो वर्ड है ना सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशंस मीन्स क्या बोलेंगे, जो अंधविश्वासी लोग होते हैं ना. अच्छा, सुपरस्टिशंस मीन्स वो चीज़ जो कभी भी साइंस के थ्रू प्रूव नहीं हो सकती, उसे हम बोलते हैं सुपरस्टिशंस, है ना. तो अंधविश्वास लोगों का बढ़ने लगा. हिंदुइज्म में सुपरस्टिशंस आ गए, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स होने लगे जिनको करने के लिए टाइम भी बहुत लगता था, मीनिंगलेस थे. इस वजह से लोग परेशान हो गए और भक्ति की तरफ गए. नेक्स्ट, जो डोमिनेशन था प्राइसली क्लास का, मतलब ब्राह्मण्स का, एंड इंक्रीजिंग रिजिडिटी ऑफ कास्ट. कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हो गया कि लोग पागल होने लगे कास्ट के नाम पे. प्राइसली क्लास का डोमिनेशन, ब्राह्मण्स जैसा वो बोलते वैसे ही पूरी सोसाइटी में होता. एंड सिस्टम एलिनिएटेड अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल. बेटा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब मतलब जो शूद्र थे, जो लोअर स्ट्राटा में आते हैं कास्ट हायरार्की में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो ये शूद्रों को तरह तरीके से परेशान किया जाता था. इनको बहुत ही रिजिड सिस्टम हुआ करता था. तो ये लोग अपने आप को सोसाइटी से एलिनिएटेड, अलग फील करने लगे थे. ये भी एक रीज़न था भक्ति मूवमेंट के आने का. देन इस्लाम विथ इट्स एम्फेसिस ऑन यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी. इस्लाम आया, इस्लाम अपने साथ यूनिवर्सल ब्रदरहुड लाया, मतलब हम पूरी दुनिया भाई हैं. इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समानता लेके आया. और इसको
ये बहुत अट्रैक्ट किया उन लोगों को जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ तो ह्यूमिलिएशन मिल रहा था। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि अगर हम अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लें तो बहुत कुछ अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। इस्लाम विथ इट्स एम्फेसिस, इस्लाम जिसका एम्फेसिस यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे था, इक्वालिटी पे था, है ना, उसने लोअर कास्ट को बहुत अट्रैक्ट किया। फिर बेटा बहुत अर्जेंट नीड आ गई लोगों को ये फील करने की कि भाई हिंदुइज्म को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एविल प्रैक्टिस की जा रही हैं। An urgent need was felt to purify Hinduism of its existing evils। जो भी बुराइयां हिंदुइज्म में आ गई हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, उसकी अर्जेंट नीड आ गई थी। Thus भक्ति मूवमेंट बिगेन एज अ रिफॉर्म मूवमेंट, और जो भक्ति मूवमेंट था वो रिफॉर्म मूवमेंट की तरह आया और एक टाइम में बहुत ज़्यादा चला बच्चा, क्योंकि लोग परेशान हो गए थे बड़े बड़े रिचुअल्स कर करके इन कास्ट की रिजिडिटी को देख के, तो ये लोग इजीली अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स भक्ति। नाउ द भक्ति मूवमेंट, जो भक्ति है, जो वर्ड ऐसे लिखते हैं, देखो इसको हिंदी में भक्ति, भक्ति हिंदी वर्ड है। भक्ति का मीनिंग होता है बेटा डिवोशन, ठीक है। भक्ति का मतलब क्या होता है? डिवोशन। जो टीचर हैं और जो सेंट हैं जो भक्ति के लिए हिम्स कंपोज करते थे, भजन्स गाते थे, भगवान को ग्लोरीफाई करते थे, तो जो टीचर थे, जो सेंट थे, उन्होंने भक्ति के लिए हिम्स को कंपोज किया, भजन गाए और भगवान को ग्लोरीफाई किया। So bhakti means devotion. Whoever teacher is there, saint is there. First they composed hymns and they sang bhajans for glorifying God. Now अलवर्स एंड नैनार, बेटा कई जगह तुम्हें ये अलवर मिलेगा और कहीं कहीं पे ये अलवार मिलेगा, तो दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही है। और ये है नए नार, ठीक है। तो अलवर और नैनार, जो भक्ति मूवमेंट थी वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई कब? 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी ऑनवर्ड भक्ति मूवमेंट पॉपुलराइज्ड इन सदर्न इंडिया। अलवर, अलवर कौन थे बच्चा? जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे। नैनार कौन थे? जो लॉर्ड शिव की पूजा करते थे। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अलवार किसको वर्शिप करते थे? अलवर किसको वर्शिप करते थे? तो वो करते थे वर्शिप लॉर्ड विष्णु को। नैनार किसको वर्शिप करते थे? तो वो करते थे लॉर्ड शिव को। और इन्होंने बहुत हेल्प किया भक्ति को पॉपुलराइज करने में। बोथ प्रीच्ड द पाथ ऑफ सरेंडरिंग वन सेल्फ टू गॉड। दोनों ही, भले वो अलवर हो या नैनार हो, दोनों ही बोलते थे कि आपको भगवान के टुवर्ड्स, आपको उनके चरणों में, आपको भगवान के चरण, क्या भगवान की भक्ति में आपको अपने आप को लीन कर देना है, आपको सरेंडर कर देना है अपने आप को भगवान को, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी मंदिर में ही जाके करना है, आप घर में भी हो तो मन से आप किसको मान रहे हैं? अपने आप को किसको सरेंडर किए हुए हैं? भगवान को, ठीक है। ये जो सेंट थे ये ट्रैवल करते थे वन प्लेस टू अनदर, सिंगिंग हेम्स एंड प्रेज ऑफ गॉड, और भजन गाते रहते थे। किसकी प्रशंसा में? भगवान की प्रशंसा में हमेशा भजन गाते रहते थे। चलेगा ना? चलो, जो सेंट पोएट थे वो वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल करते रहते थे, हमेशा हिम्स, हिम्स का मतलब होता है भजन, भजन गाते रहते थे और वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते थे। ये है संत कबीर, ये है गुरु नानक और ये चैतन्य महाप्रभु। भक्ति सेंट की बात करते हैं हम, तो अर्ली मिडवल पीरियड में शंकराचार्य एंड रामानुज प्ले अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग भक्ति इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में भक्ति को स्प्रेड, फैलाने का काम किया शंकराचार्य ने और रामानुज ने, ठीक है। शंकराचार्य का बिलीव था कि कोई डिफरेंस नहीं है सोल ऑफ गॉड एंड सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, भगवान की आत्मा और लोगों की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो मोक्ष की प्राप्ति आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के थ्रू हो सकती है, ज्ञान के थ्रू हो सकती है। तो बी ज्ञानवान, बी नॉलेजेबल इफ यू वांट टू अटेन साल्वेशन।
शंकराचार्य का बिलीव था हमारी आत्मा भगवान की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है. इफ यू वांट टू अटेन salvation, हैव नॉलेज. रामानुज ने सिखाया पीपल टू सरेंडर देमसेल्फ टू गॉड कि भाई आप अपने आप को भगवान को सरेंडर कर दो. उसने स्ट्रेस किया, जोर दिया है बाय लविंग गॉड एंड डूइंग गुड डीड्स. भगवान से प्रेम रखें और अच्छे कर्म करते चले और इससे आपकी आत्मा बिल्कुल सेव हो जाएगी, है ना. वो भक्ति को ज्ञान से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे. ठीक है, जैसे शंकराचार्य ने भक्ति से ज्यादा इम्पोर्टेंस ज्ञान को दिया, रामानुज ने भक्ति को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया. किससे? नॉलेज से. ठीक है, धीरे धीरे करके बेटा ये जो भक्ति मूवमेंट था वो इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड कर गया. रामानंद spearheaded the भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में स्पीयरहेड और प्रमुख अग्रणी रहे कौन? रामानंद. तो बेटा रामानंद का एक प्रोमिनेंट रोल है भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड करने में. ठीक है, वो अग्रणी, ये जो स्पीयर हेडेड लिखा है, स्पीयर हेडेड मीन्स होता है अग्रणी, आगे, प्रमुख, है ना. जो एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जो सारे काम करेगा, वो थे रामानंद. सो ये जो रामानंद थे वो कास्ट सिस्टम को कम्प्लीटली अपोज करते थे. उनके बहुत सारे डिसिप्लाइज थे जो कि लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे. मतलब रामानंद जो थे उन्हें कास्ट सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था. ही इज हैविंग सो मेनी स्टूडेंट्स हु इज फॉलोइंग रामानंद बिलोंगिंग फ्रॉम लोअर कास्ट. प्रोमिनेंट अमंग देम वर कबीर. और रामानंद के ही डिसिप्लाई थे कबीर. कबीर एक बीबर थे. सेना एक बार्बर थे. रविदास कॉबलर थे. ठीक है, 2 विमेन भी थी, पद्मावती एंड सुरसारी. पद्मावती 2 औरतें थी जो रामानंद की डिसिप्लाई थी. उसके अलावा रविदास थे जो कि कॉपलर थे. सेन थे जो बार्बर थे. और बार्बर मतलब कटिंग बनाने वाले. वीवर मतलब कपड़ा बुनने वाले. कबीर, ये सब रामानंद के डिसिप्लाई थे. अगर हम कबीर की बात करें बेटा, कबीर प्रीज दैट देयर इज ओनली वन गॉड. कबीर ने ये पढ़ाया है, बताया है, ये ज्ञान दिया है भाई कि जो भगवान है वो एक ही है. वही राम है, वही रहीम है, हरि है, अल्लाह है. और एक और पोएम वो सुनी होगी ना आपने, प्रेयर जो आपके स्कूल में भी होती होगी शायद, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, है ना. ऐसे भी है ना एक प्रेयर, तू ही राम है, रहीम है, करीम कृष्ण खुदा हुआ. मीन्स ऑल गॉड्स आर सेम बट हैविंग डिफरेंट डिफरेंट नेम्स. वो क्रिटिसाइज करते थे रिचुअल्स को, जो ये जो रीति रिवाज प्रथा हम चलाते हैं उसको क्रिटिसाइज करते थे. उसकी क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना. बुराई करना अलग होता है बेटा, आलोचना किसी साउंड ग्राउंड पे होती है. तो ये एक किसी साउंड ग्राउंड पे बोलते थे भाई ये जो रिचुअल हैं ये नहीं अच्छे हैं. सुपरस्टिशियस का मतलब मैंने क्या बताया? अंधविश्वास. आइडल वर्शिप का मतलब होता है बेटा मूर्ति पूजा. मूर्ति पूजा, बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की वो मुझे नहीं पता, देख लेना. आइडल वर्शिप जो हम मूर्ति बनाते हैं ना, देवी जी वगैरह बैठाते हैं, वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे. कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे कबीर. वो बोलते थे कि भाई यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को साथ में रहना चाहिए. इनके जो फॉलोअर थे उन्हें कहा गया कबीर पंथी. ठीक है, कबीर के फॉलोअर कबीर पंथी. और हमेशा उन्होंने मैसेज दिया है अपनी पोएम के थ्रू, दोहे के थ्रू, कपलेट्स के थ्रू. ठीक है, और जो होली गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें 500 वर्सेस हैं बाय कबीर. गुरु ग्रंथ साहिब किसकी? सिख की बुक है ना, जिसमें 500 वर्सेस हैं जो किसके हैं? कबीर के. जैसे आप लोगों ने वो दोहा सुना होगा ना, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना, वो वाला. फिर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, माला फेरत. तो ये सारे के सारे दोहे जो हैं किसके? कबीर के हैं. और कबीर के दोहे आपको कहाँ पर भी मिलेंगे बच्चा? गुरु ग्रंथ साहिब में. नाउ गुरु नानक फाउंडर थे बेटा सिखिज्म के. गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म. कबीर की तरह ही गुरु नानक भी एम्फेसिस करते थे वर्शिप ऑफ वन गॉड, की भगवान एक ही है, एक ओंकार. ये भी सुना होगा आप लोगों ने.
काय में आता है, ये भी कई बार टीवी में सुना होगा या हो सकता है कभी आप गुरुद्वारे गए हो। एक ओंकार ऐसे करके सुना होगा ना। वर्शिप ऑफ गॉड, एक ओंकार मतलब एक ही भगवान है। ही रिजेक्टेड, ये भी रिजेक्ट करते थे क्लास और कास्ट के डिफरेंस को। क्लास, ये रिच है, ये पुअर है, ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, इन दोनों ही बातों को रिजेक्ट करते थे कौन? गुरु नानक देव। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ लंगर, और लंगर कॉमन किचन जहाँ पर हर क्लास हर कास्ट का लोग आके खाना खा सकता है, खाना बना सकता है, इसी को क्या बोला? लंगर। लंगर शुरू करने वाले कौन ही थे बेटा? हमारे गुरु नानक देव जी। ठीक है। जितने भी रिचुअल्स होते थे ये उनके भी अगेंस्ट में थे। जितनी भी सोसाइटी में एवल प्रैक्टिसेस थी उन सबको ओपनली चैलेंज करते थे। बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर बन गए। और बेसिकली कौन लोग बने बच्चों फॉलोअर? पीजेंट्स, किसान, आर्टिशंस जो कुछ मटकी वगैरह बना लेते थे, बास्केट वगैरह बना लेते थे, क्राफ्टमैन, ट्रेडर, ये सब किसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुए? गुरु नानक। नानक की जो टीचिंग थी वो वर्सेस के फॉर्म में ही थी। दीज हैव बीन कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब, और उसको काय में कंपाइल किया गया? गुरु ग्रंथ साहिब में। ऑल्सो कॉल्ड आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब एक ही बुक है जिसमें कंपाइल किया गया है किसकी टीचिंग को? गुरु नानक की टीचिंग को। और बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा है वर्सेस, इसका मतलब होता है छंद। ठीक है। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब याद रखना। अब हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य पॉपुलराइज्ड कृष्ण भक्ति इन बंगाल। बंगाल में कृष्ण भक्ति को पॉपुलराइज करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। उन्होंने बहुत सारे हिम्स लिखे, किसको, किसकी तारीफ करते हुए? लॉर्ड कृष्ण की तारीफ करते हुए। उन्होंने एम्फेसिस दिया कि जो म्यूज़िक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑफ एक्सप्रेसिंग भक्ति। अगर भक्ति को आपको एक्सप्रेस करना है तो म्यूज़िक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ही कंडेम द कास्ट सिस्टम। उन्होंने कास्ट सिस्टम को बुरी तरीके से कंडेम किया, और जो प्रीस्ट थे जो डोमिनेट करते हैं इसको भी बहुत बुरा कहा। और इन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु को कि जो म्यूज़िक है वो एक अच्छा तरीका है भक्ति को एक्सप्रेस करने का। उन्होंने बहुत कंडेम किया कास्ट सिस्टम को, और जो प्रीस्ट जो डोमिनेट करते थे उसको। फिर आई बेटा मीराबाई। मीराबाई कौन थी? एक राजपूत प्रिंसेस थी, राजपूत राजकुमारी थी, और श्री कृष्ण लॉर्ड कृष्ण की बहुत बड़ी डिवोटी थी। उन्होंने बहुत सारे भजन कंपोज किए, लिखे, किस को एक्सप्रेस करने के लिए उनके लव को, उनके डिवोशन को, जो श्री कृष्ण के टुवर्ड्स था, अपने लव अपने डिवोशन को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने क्या किया? कृष्ण भक्ति के ऊपर बहुत सारे भजन लिखे। अब ये योग पीठ है जो कि बर्थ प्लेस है श्री चैतन्य महाप्रभु का, जो मायापुर वेस्ट बंगाल में जिनका बर्थ हुआ था। महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट जो था उसको पॉपुलराइज करने वाले सेंट थे संत संत ज्ञानेश्वर। कौन, किसकी बात करेंगे अब हम बेटा? महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करने वाले थे सेंट और संत ज्ञानेश्वर। उन्होंने विठोबा की वर्शिप की। जो विठोबा या जो विठुल है वो भी किसका इनकारनेशन? इनकारनेशन का मतलब होता है बेटा अवतार। किसका अवतार थे? विठल लॉर्ड विष्णु के। तुम लोग ने वो गाना सुना होगा ना, विठल विठल विठला, वही वाले विठल विठोबा। हाँ, जब आप लोग शिरडी जाते हो, नासिक वगैरह जाते हो, तो नॉर्मली ये गाना तुम्हें सुनने को मिलेगा। ही क्रिटिसाइज द कास्ट एंड रिजेक्टेड आइडल वर्शिप। इन्होंने भी कास्ट को कम्प्लीटली क्रिटिसाइज किया है और रिजेक्ट किया है आइडल वर्शिप को। अब हम तुकाराम जी को देखेंगे। तुकाराम पॉपुलराइज्ड कृष्ण भक्ति। तुकाराम कौन से किसके भक्त थे बेटा? कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने बहुत सारे वर्सेस का मतलब क्या होता है? छंद लिखे, किसको प्रेस करने में, किसकी खुशी मतलब किसी की प्रशंसा में प्रेसेस लिखे उन्होंने। लॉर्ड कृष्ण की तारीफ करते हुए बहुत सारे छंद लिखे तुकाराम ने। ये हैं भाई लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी तुकाराम जी। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.